ये ईरान का शहर है और मैं पिछले एक महीने से इस शहर में मैं पिछले एक महीने से ईरान में जब मैं यहाँ आया था तब बहुत ही ज़्यादा सुंदर बर्फ़ से ढकी हुई हर जगह है, हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही ये इतना शांत शहर चीखने लगा। बहुत ही अजीब तरीके से जब सुबह होती थी सब कुछ बहुत शांत होता था और रात होते होते शहर के बीचों बीच से आग की लपटें, गोली की आवाज़, चीख पुकार और पता नहीं क्या क्या। पिछले 2 हफ्ते से इंटरनेट नहीं है। ये देश ईरान दुनिया की नक्शे से गायब है, क्योंकि इंटरनेट एक माध्यम होता है हमें दुनिया से जोड़ने, लेकिन ये देश फिलहाल दुनिया से अलग है। बहुत अभिनंदन है दोस्तों, फिर से चैनल में मेरा नाम दिवाकर है। जानता हूँ आप बहुत चिंतित हो गए मेरे लिए, फ़ायज़ा के लिए, कि कितने दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए कोई वीडियो नहीं हुई। जबकि जो मेरा रीज़न था, जो मेरा मकसद था यहाँ कि आपको रोज़ ईरान की बहुत ही बेहतरीन वीडियो देने का, वो अचानक से गायब हो गया, क्योंकि ये देश अंधेरे में डूब गया। पिछले 2 हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो घर में ही रहता था, मैं बाहर नहीं निकलता था। विदेशी नागरिकों को, फॉरेनर्स को बाहर निकलना अलाउड नहीं था, लेकिन घर रह के भी हमने बहुत सारी चीज़ें करी। हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी और बहुत ज़्यादा कोशिश करी ताकि आप लोगों से कनेक्ट हैं, उन लोगों से कनेक्ट किया जाए हिंदुस्तान में जो मुझे फ़ायदा को पसंद करते हैं, चिंतित हैं, ना हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में, अमेरिका से, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रिया से और दूसरी जगह से, ओमान से, कतर से, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो सभी जगह से जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं बहुत ज़्यादा परेशान हुए मुझे फ़ायज़ा को लेके। लेकिन दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं घर में हूँ, मैं बाहर नहीं गया। लेकिन बाहर में जो भी हुआ वो आप सब लोगों ने देखा, लेकिन कुछ आपने नहीं देखा जो कि मैंने देखा इस देश में अंदर रहते हुए। यहाँ पर जब इंटरनेट बंद हो गया तो 2-3 दिन तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। लेकिन फिर लगभग 7 दिन बाद इंटरनेट खुला, लेकिन वो इंटरनेट सिर्फ़ और सिर्फ सरकार के लिए था। यानी इंटरनेट सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी कामकाज के लिए था। न्यूज़ जो कि यहाँ की सरकार हम तक पहुँचाना चाहती थी कि देश का कैसा माहौल है। बाहर से हमारा कोई भी संपर्क नहीं था, कोई फ़ोन नहीं लग रहा था, कोई मैसेज नहीं लग रहा था। 10 दिन बाद मैसेज का आगमन शुरू हुआ और थोड़ा-थोड़ा चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। आज की स्थिति में आज 24 तारीख है, 2 हफ्ते हो गए आपने कोई वीडियो नहीं देखी है। उसका रीज़न ये है कि इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। बहुत मुश्किल से अलग-अलग तरीक़ों से वीपीएन का इस्तेमाल करके मैं इंस्टाग्राम पे सूचित कर पा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे सूचित कर पा रहा हूँ कि हम लोग ठीक हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसी वीडियोस जो इन पिछले 2 हफ्तों में घटित हुई। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जब मैं फ़ायज़ा के पेरेंट्स के साथ एक ऐसी रैली में गया जो शायद मैं समझता हूँ मैं अकेला फ़ॉरेनर था वहाँ पर, अकेला भारतीय था, और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पल था जो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ना भूलूँ। आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ उस। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों आज एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और मैं आज एक बहुत बड़े इवेंट का हिस्सा बनने वाला हूँ। ईरान में जैसे कि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और ये मेरे लिए आज बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल मोमेंट है और बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। शायद मेरे ख्याल से और कोई अभी तक ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं है जो यहाँ तक पहुँचा है जिसने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, खासतौर से ईरान में। जल्दी से चलते हैं, देखते हैं क्या है। बहुत ही सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील टॉपिक है। मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों मुझे भी पता लगा है कि बीता भी साथ में जा रही है और देखो उसके हाथ में क्या है, फ्लैग। ये मामन भाई सिट, यू कैन सिट। चलो जल्दी चलते हैं।
तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं इमाम स्क्वायर की तरफ, जहाँ पर ये गैदरिंग होनी है। क्यों होनी है, किस लिए होनी है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस रास्ते भर देखता हुआ आया कि किस तरीके से लोग एक तरफ ही जा रहे हैं। दोस्तों हमने गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से हम वॉक करेंगे कहाँ के लिए, इमाम स्क्वायर के लिए। और हमने फ्लैग ले लिए हैं। ये आज एक बहुत बड़ा मार्च होने वाला है ईरान के अंदर, समर्थन दिखाने के लिए, लोगों का देशभक्ति दिखाने के लिए, और उसी में हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इमाम स्क्वायर की तरफ, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आगे जितने भी लोग जा रहे हैं सब इमाम स्क्वायर जा रहे हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है। आप मेरे पीछे भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोग परेशान हो चुके हैं ऐसी सिचुएशन से। आप खुद देखिए कितने दिन से, आज मेरे ख्याल से 5वां दिन है, इंटरनेट नहीं है। और इंटरनेट का पता ही नहीं भाई, इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यहाँ आने का जो मेन मोटिव था वो कहीं ना कहीं स्लिप हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहा है भाई, मतलब प्रोटेस्ट नहीं है, समर्थन में जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देखो भाई कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग करीब पहुंच रहे हैं, देखते हैं, पहले करीब पहुंच जाए फिर देखेंगे क्या हुआ।
इतना बड़ा हजूम देख के मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि सच में ये कुछ अलग ही हो रहा है। इस देश में कुछ अलग ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। एक पक्ष जो सरकार के साथ खड़ा है और दूसरा पक्ष जो उसके खिलाफ खड़ा है। लेकिन क्या सच है क्या गलत है, इससे मैं बिल्कुल जानकारी नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कौन सही है कौन गलत है, और ना मैं जानना चाहता था, क्योंकि मैं यहाँ पर एक विदेशी नागरिक हूँ और मेरा किसी भी मामले में हस्तक्षेप करना निराधार होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक बहुत बड़ा हजूम था। मैंने जितना जाना वो ये था कि यहाँ पर दो लोग शहीद हो गए थे, उनको आखिरी श्रद्धांजलि देनी थी। साथ में लोगों का एक समर्थन, जो कि हज़ारों की संख्या में था, एक समर्थन था, वो गवर्नमेंट के लिए था। उसके लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। जैसे कि आप देख रहे थे, सारे रिलीजियस थे, और आप पीछे भी देख रहे हो तो सभी लोग रिलीजियस हैं, उनका समर्थन है। तो मैं बाबा के साथ आया था यहाँ पे देखने के लिए, और मतलब ये भी मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एक हिस्टोरिकल मोमेंट है कि दूसरी कंट्री का किस तरीके से लोग चीज़ें करते हैं। इंटरनेट अभी नहीं चल रहा, इंटरनेट चलने में मुझे लग रहा है काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आपके लिए वीडियो जो है मैं बनाता रहूँगा। फ़िलहाल हम इमाम स्क्वायर पे हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग घर जाते हैं और फिर देखते हैं। तो भाई हम लोग गोल्ड मार्केट से हम लोग निकल रहे थे, और ये देखो हाँ, यहाँ मैंने जो शादी के टाइम पे गोल्ड खरीदा था, ये अंगूठी की शेप में है। तो ये साइन है कि ये गोल्ड मार्केट है। यहाँ पर रिंग्स वगैरह मिलती हैं शादियों की, वही बाबा दिखा रहे हैं। कुछ लिखा है बाज़ार के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है, शायद बाज़ार बंद रहेगा इस वजह से। क्लोज, बाज़ार क्लोज वो। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से एक हजूम इकट्ठा हुआ सरकार के समर्थन में। मैं यहाँ पर विदेशी नागरिक होने के नाते किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि ना मेरा राइट है, ना मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों में अपना कोई भी वक्तव्य दूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक फॉरेनर हूँ और मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए हूँ। मेरा कोई भी राइट नहीं है यहाँ की किसी भी चीज़ में दखलंदाजी करने का, और ना ही मैं करना चाहता हूँ, ना ही मैं करूँगा। तो मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को ना सही ना गलत, सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पे चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप खुद अपने आप अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पे चीज़ें सही हैं, गलत हैं, ठीक हैं, क्या है, ये मैं नहीं जानता। ये आप अपने विवेक से, अपने नॉलेज से अनुमान लगाइए। मैंने जो महसूस करा, मैंने जो एक्सपीरियंस करा, वो मैंने आपको दिखाया। किस तरीके से मैं एक बार यहाँ पे प्रोटेस्ट में फंस गया था, उसके बाद मैं इस प्रकार की एक सरकारी गैदरिंग में गया, जहाँ पर सरकार ने अपने लोगों को बुलाया, अपने समर्थन के लोगों को बुलाया, और एक बहुत बड़ा हजूम हुआ, जहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। कुछ तो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि जाहिर सी बात है, फ़ारसी जो कि पर्शियन लैंग्वेज है यहाँ के लोगों की। फ़िलहाल ये 2 हफ्ते बाद मेरी पहली वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अब जो आप वीडियो देखेंगे, ये उन वीडियोज़ को देखेंगे जो पिछले 2 हफ्ते में घटित हुई हैं, जो 2 हफ्ते में बनाई गई हैं। पिछले 2 हफ्ते में जो वीडियो मैंने बनाई हैं, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, मेरे पास कोई काम नहीं था, तो जितनी मैं वीडियो बना सका मैंने आपके लिए बनाई है। मैंने एक वो चीज़ दिखाई है जो पिछले 2 हफ्ते में घटित हुई है। अभी फ़िलहाल दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी हैं। इस इंटरनेट ना होने की वजह से सब कुछ रुक गया है। मुझे बहुत सारे कार्य थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी जगहें थी जहाँ मैं जाना चाहता था, आपको दिखाना चाहता था, लेकिन सब चीज़ें रुक गई हैं। लेकिन बहुत ही जल्द अब मैं जाऊँगा, दूसरे शहर जाऊँगा, दूसरे लोगों से मिलूँगा, और आपको एक नए कार्य के बारे में बताऊँगा, जिसके लिए मैं ईरान आया हूँ और वो कर रहा हूँ, और जल्द ही उसके लिए आपको भी बताऊँगा। उससे आप भी जुड़ सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया कार्य है। देखते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से कार्य कैसा रहता है। जैसे ही कार्य पूरा होता है तो ज़रूर आपको सूचित करूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले एक कार्य करना होगा कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, श्री राम पर्शियन कैफ़े की फ्रेंचाइजी फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अपने शहर में श्री राम पर्शियन कैफ़े की पहली फ्रेंचाइजी लीजिए। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिससे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा बिज़नेस हिंदुस्तान में सेटअप कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।